जय जय श्री राधे कृष्णा। मैं हूँ ऊंचा गांव। ऊंचा गांव ये बरसाना में ही आता है। और कौन थी भगवान कृष्ण की कुलदेवी, आज उसी स्थान पे खड़े हैं। तो चलते हैं उस मंदिर में, हम दर्शन कराते हैं आप लोगों का। यहाँ के जो लोकल निवासी हैं पुजारी जी, उनसे हम बातें करते हैं। तो पहले चलते हैं उस मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो भगवान कृष्ण के कुलदेवी का आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये है भगवान कृष्ण और राधा रानी के कुलदेवी। तो आप लोग भावपूर्ण इनका दर्शन कीजिए। और यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे हम जानेंगे। तो इससे पहले हमारे वीडियो में कई बार उनको देखा होगा, उनका नाम है रवि जी। तो आज उनसे ही यहाँ की महिमा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। तो यहाँ की कृष्ण भगवान की कुलदेवी का महिमा क्या है? देखो, जो आप दर्शन कर रहे हो इनका नाम है जगदम्बा माता। अच्छा। तो आपको पहले जानकारी होगी पहली वीडियो में कि भगवान कृष्ण का यहाँ ललिता सखी का विवाह हुआ है ऊंचा गांव में। जब ऊंचा गांव में आपको एक रस्म होती है विवाह के समय कि जब वर वधू का विवाह हो जाता है तो कन्या पक्ष के जो लोग हैं वो कुल देवी के सामने, अपने देवताओं के सामने लड़का लड़की दोनों को मत्था टिकाने के लिए लेकर जाते हैं। तो जब भगवान का ललिता सखी का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद दोनों स्वरूपों को यहाँ करके जो है मत्था टेका जाता है। कुलदेवी के स्वरूप में यहाँ ठाकुर जी की कुलदेवी कहलाती हैं। ऊंचा गांव में अंदर जंगलों के अंदर इनका स्थान है। यहाँ तक बहुत कम लोग जो है भक्तगण पहुँच पाते हैं। बहुत कम इन लोगों को जो है यहाँ की जानकारी है कि यहाँ भगवान की कुलदेवी भी स्थापित हैं। यहाँ पर उनका स्थान है, यहाँ पर वो विराजमान है। और भगवान की जो लीला हुई है, भगवान का जब विवाह होता है, विवाह के बाद भगवान जो है किशोरी जी के साथ, ललिता सखी के साथ और विशाखा सखी होती हैं, तीनों सखियाँ साथ में राधा रानी के साथ जो है यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आती हैं। और बड़े धूमधाम से उत्सव को मनाया जाता है। और भगवान का देखो, जब विवाह हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है और वहाँ पर महादेव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान महादेव जो है हर जगह यहाँ पर स्थापित हैं। तो आइए आपको महादेव के भी हम दर्शन करवाएंगे, किस प्रकार भगवान ने यहाँ पर स्थान लिया भगवान की इस लीला के दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं। तो चलते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और वहाँ की लीला क्या है इनसे जानेंगे। भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार यहाँ पे है और यहाँ पे उनका शिवलिंग भी है। और यहाँ की महिमा क्या है इनसे जानते हैं। देखो, भगवान जो है भगवान की लीला को देखने के लिए तत्पर रहते हैं। और ब्रज में जो भगवान आए हैं वहाँ गोपी स्वरूप में भगवान ने आकर हर जगह यहाँ लीला देखी है। क्योंकि भगवान का रासमंडल है, भगवान की लीला को देखने के लिए गोपी स्वरूप में आना पड़ता है। तो अभी आप जो दर्शन कर रहे हो, देख सकते हो कितनी प्राचीन ये शिवलिंग है। दर्शन के मात्र से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये आजकल की, या हम ये कहें कि 100, 200, 1000 या साल पुरानी नहीं है। ये ऐसे देखने में पता चला ये काफ़ी वर्ष पुराना है, हज़ारों साल पुरानी है, हज़ारों साल पुराना है शिवलिंग है। तो वो चीज़ है। आज भी लोग दूर दूर से यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। और लोगों की ये मनोकामनाएं पूर्ण होती भी हैं, क्योंकि भगवान की कुलदेवी यहाँ स्थापित हैं, यहाँ विराजमान हैं। और भगवान यहाँ जो है भगवान के दर्शन के लिए, लीला के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो भगवान स्वयं जब यहाँ विराजमान है तो मनोकामना तो ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाएगी।